आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। करंडी स्थित एलबीएसएम कॉलेज में कैशलेस व्यवस्था के लिए एनएसएस द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। एलबीएसएम कॉलेज में एनएसएस द्वारा छात्रों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए कैशलेस व्यवस्था पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्हें बताया गया कि किस तरह कैशलेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। इसके अलावा 5 गांवों को चिन्हित किया गया है जहां जाकर वे ग्रामीणों को भी कैशलेस व्यवस्था की जानकारी देंगे। सर, हमारे महाविद्यालय में हमारे शिक्षक सभी जहां भी रहते हैं, हम 5 गांवों को चुने और 5 गांवों के लोगों को कैशलेस के बारे में डिटेल से समझाएं ताकि वो कैशलेस को समझें और उसको अपने व्यवहार में लाएं। तो उसी की कड़ी में आज ये पहला कार्यक्रम एलबीएसएम कॉलेज में हो रहा है कैशलेस का। यहाँ के छात्रों को, यहाँ के शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मचारियों को उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके बाद फिर हम जो 5 गांव जो चुने हुए हैं उनमें जाकर के इसके बारे में जानकारी देंगे। बागे जमशेद के पास अवस्थित बागान में की गई बागवानी देखकर लोग प्रेरित हो रहे हैं और कम स्थान पर किस तरह फल, साग, सब्जियों को उगाया जा सकता है इसकी जानकारी ले रहे हैं। साक्षी स्थित बागान में गमलों में उगाई गई साग सब्जियां और फल से लोग प्रेरित हो रहे हैं और बागवानी में रुचि रखने वालों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि कम स्थान और जमीन यदि उपलब्ध नहीं है तो गमले में ही सब कुछ उगाया जा सकता है। ये बात बागान में आकर सीखी जा सकती है। यहाँ लौकी के अलावा अन्य सब्जियों को करीने से उगाया जाता है। इसके अलावा कई तरह के बोनसाई पेड़ भी हैं जो 25 से 30 वर्ष पुराने हैं। त्रिशूल मंडल ने इसका श्रेय जाता है, जो दिन रात मेहनत कर बागवानी को एक नया आयाम, एक नई सोच और एक नया आकार प्रकार दिया गया है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले फ्लावर शो में त्रिशूल मंडल कई पुरस्कार जीत चुके हैं। क्या है ये? चाइनीज वर्ड बोलते हैं। ये भी 17 साल का है, या 24 साल से है मेरे पास, और ये करने में बहुत समय लगा। बहुत समय से इसका फिगर को बनाया। कितना लंबा है, कितना फीट? ये है 2 फीट का है। और गमला में हम बनाए हैं लौकी, बंदा गोभी हो गया, चलकुमड़ा हो गया, करेला हो गया। तो ये हम बाहर से सब लेके आए हैं, जैसे बिहार से लेके आए, कलकत्ता से लेके इसका बीजा सब प्रॉपर टाइम में हम इसको बनाए हैं। और एक गाछ में कितना हड्डी, कितना? एक गाछ में आपका 3 to 4 टो करके फल है, जिसका 1 टो का वजन है 6 किलो 7 किलो करके वजन है। शहर में ट्रेड यूनियनों का सम्मेलन 9 दिसंबर को होना है। इसके लिए देश भर के प्रतिनिधि शहर पहुंच चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने एक जुलूस भी निकाला। देश की आर्थिक राजनीतिक संप्रभुता पर विचार मंथन करने के लिए सभी ट्रेड यूनियन एक मंच पर आने लगे हैं। 9 दिसंबर को शहर में महासम्मेलन का आयोजन होना है। इसके लिए देश भर से प्रतिनिधि शहर पहुंच चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने सड़कों पर एक रैली निकाली। सेशन शुरू होगा, जिसमें हमें पूरा उम्मीद है कि पूरे ईस्ट सेंट्रल से बिहार, झारखंड और उड़ीसा से लगभग 600 दर्शक और प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे एलआईसी में जितने भी संगठन हैं, क्लास 1, क्लास 2 एजेंट साथी, उनके साथ साथ जमशेदपुर इंडस्ट्रियल सिटी के लगभग 30 बिरादराना ट्रेड यूनियन हमारे साथ हैं। हम ये तय करेंगे कि इस देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता को तहस नहस करते हुए देश को जो बर्बादी के राह पर हमारे सरकार ले रही है, हमारे संघर्ष का रूपरेखा ऐसा तय करेंगे कि देश और देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए जो संघर्ष का राह है, हम लोग आज उस संघर्ष का रास्ता का रूपरेखा निर्माण करेंगे। मदर्स होम पब्लिक स्कूल मानगो में गुरुवार को आयोजित साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मानगो स्थित मदर्स होम पब्लिक स्कूल में साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर
जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे और करीम सिटी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जकरिया विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने बच्चों की प्रतिभाओं को सराहा और कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा बाहर आती है।